ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। श्लोक संख्या 6। मैत्रेयः उवाच तदा शर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुतं उदितं परितुष्ट आत्मभिः तात साधु साधु इति अथ अब्रुवन्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्। शब्दार्थ। मैत्रेयः मैत्रेय मुनि ने कहा, उवाच कहा, तदा उस समय सर्वाणि समस्त भूतानि मनुष्य श्रुत्वा सुनकर मीढुतम वर देने वालों में श्रेष्ठ उदितम कहा गया परितुष्ट संतुष्ट होकर आत्मभिः हृदय तथा आत्मा से तात हे विदुर साधु साधु धन्य धन्य हुआ इति इस प्रकार अथ अब्रुवन् जैसा हम कह चुके हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहाँ पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तात्पर्य। इस श्लोक में शिव को मीढुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। भगवद गीता में बताया गया है, अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं। इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं। अतः वे मीढुष्टम कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निस्संदेह कभी कभी शिव जी आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए की और शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास जाए। वह भक्त उनके पास गया और उन्हें बताया कि शिव जी ने कहा है कि मैं आपसे अच्छा से अच्छा वरदान मांगूं। सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था, जिसे वे कूड़े में रख आए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने उसे वह पारस पत्थर दे दिया, तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लोहे में उसे छुआकर जितना भी सोना चाहता बना सकता था। किंतु सनातन गोस्वामी के पास से जाने के बाद उसने सोचा, यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा था। अतः उसने उसे लौटाते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छिपा रखा था। तब सनातन गोस्वामी ने बताया, वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास
सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो उसे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में दीक्षित हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिताश्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिव जी को यहाँ पर मिरुष्टुम इस श्लोक में कहा जा रहा है क्योंकि वरदान देने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम है आशुतोष, है ना, जो अर्थात बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे सर्वश्रेष्ठ वरदानों में जो वर देने वाले हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का एक मंदिर भी है वरदराज का, कांचीपुरम में आप जाएंगे, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ वास्तव में वर देने वाले हैं। लेकिन भगवान की कृपा से उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर शिव जी जो कि वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, तो क्यों वरदाता कहा जा रहा है? क्योंकि दक्ष ने इतना अपराध किया उनके प्रति, है ना, सती के प्रति, फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी शिव जी ने उसको क्षमा कर दिया। तो इसलिए उनको यहाँ पर वरदाता कहा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ जो हैं वरदान देने वाले हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सामान्यतः लोग शिव जी के पास भौतिक वरदानों के लिए जाते हैं, कुछ उन्हें धन प्राप्त हो जाए या शिव जी की कृपा से सुंदर पति सुंदर पत्नी इस प्रकार से उनको प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई शिव जी से भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ वर है, तो वो भी शिव जी प्रदान करते हैं। जैसा कि यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक ब्राह्मण की कथा बता रहे हैं, है ना, कि उन्होंने शिव जी की उपासना की और शिव जी की कृपा से शिव जी ने उनको सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन भेजा और वृंदावन में सनातन गोस्वामी की कृपा से उनको सर्वश्रेष्ठ जो कलयुग का वरदान है, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो गोलोक का प्रेम धन उनको प्राप्त हो गया, है ना, सनातन गोस्वामी की कृपा से। तो इसलिए भगवान के भक्त जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहे गए हैं। समाज में उनसे, समाज के कल्याण के लिए उनसे अधिक और वरदान कोई भी नहीं दे सकता वास्तव में। गोपियाँ भी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इस प्रकार से वर्णन करती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, कि आपके जो भक्त हैं वो क्या हैं? भूरिदा जना, है ना, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो हैं वो दयालु हैं, सर्वश्रेष्ठ वर देने वाले हैं। कैसे वर देने वाले हैं? कि इस जगत में जो त्रिताप से लोग झुलस रहे हैं, त्रिताप की अग्नि से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके शुद्ध भक्त हैं तो वो क्या है? वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? तब कथा अमृतम, आपकी कथा का अमृत जो है वो प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपकी कथा के अमृत को प्राप्त करता है तो उससे उसका जीवन जो है वो सुनने से श्रवण मंगलम, है ना, उसके जीवन में उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, श्रवण मंगलम, है ना। तो इसलिए बताया गया कि आपके भक्त सर्वश्रेष्ठ
वरदाता है। और भगवान स्वयं अपने भक्तों के बारे में भगवद गीता में बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान भगवद गीता में? न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। भगवान 18वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि जो मेरी वाणी का प्रचार करते हैं उसके समान कोई प्रिय मुझे नहीं है, ना कभी जो है होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज भी वर्णन करते हैं नरसिंह भगवान को। जब नरसिंह भगवान उनको वर देना चाहते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रायेण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। कि मैं देखता हूँ कि समाज में बहुत सारे साधु हैं लेकिन वो सब क्या है, प्रायेण देव मुनय स्व विमुक्ति कामा, अपनी स्वयं की जो है वो मुक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े शहर हैं, सब बड़े बड़े कस्बों में, नगरों में, उन शहरों में जो लोग हैं उनके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। तो मैं ऐसा साधु जो है नहीं बनना चाहता, है ना। जो शहर में हैं, कस्बों में हैं, समाज में कष्ट भोग रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नेतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम तुदस्य शरणम भ्रमतो नुपस्य। जो आपकी शरण में नहीं है और इस जगत में भ्रमित होकर के घूम रहे हैं, है ना, यहाँ पर पागलों की तरह भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं तुदस्य शरणम, आपकी शरण में वास्तव में लाना चाहता हूँ, है ना। तो ये भगवान के ऐसे भक्तों की सर्वश्रेष्ठ वरदाता के रूप में महिमा गाई गई है। तो इसी प्रकार से आज एक महान आचार्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, उनका भी प्राकट्य दिवस है, जो कि विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णवों के लिए उन्होंने विशेष हमें जो है वरदान, विशेष उपहार प्रदान किए हैं, है ना। तो उनके जीवन के बारे में कुछ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या उनके जो हैं वरदान हैं गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष रूप से। तो सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का प्रादुर्भाव 1838 में इस धरा पर हुआ और उनका नाम केदारनाथ दत्त रखा गया, उनके जो पिता थे कृष्णानंद दत्त, उनके द्वारा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं एक महान आचार्य हैं, है ना, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। ऐसे आचार्य भगवान के आदेश से वास्तव में समाज का कल्याण करने के लिए, समाज को भक्ति का वरदान देने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके कार्यों से, उनके क्रियाकलापों से अज्ञानी जन भ्रमित हो सकते हैं, है ना। इसलिए कई बार उनको समझना कठिन हो जाता है ऐसे आचार्यों को। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत में अपनी लीला कर रहे थे तो कोई भी उनको समझ नहीं पाया, है ना। सबने सोचा कि एक साधारण गृहस्थ हैं और मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं वो, है ना। तो इस प्रकार से अपने कुछ कार्य कर रहे हैं और ठीक है, कुछ उन्होंने जो है पुस्तकें लिखी हैं, है ना। लेकिन कैसे वास्तव में बहुत ही महान भक्त हैं, इस प्रकार से कोई भी नहीं समझ पाया। स्वयं उनके जो पुत्र थे वो भी नहीं समझ पाए, है ना। ललित प्रसाद और अलग उनके जो भी बहुत सारे पुत्र थे, परिवार के जन, वो भी उनको नहीं समझ पाए। इसलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर ने शरीर त्याग किया तो बाद में वहाँ पर उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं थे, तो उन्होंने जो है उनके शरीर को जला दिया वास्तव में समाधि उनकी जो है बननी चाहिए थी, लेकिन उनके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझने के कारण जब तक भक्ति सिद्धांत महाराज आए तो वो शरीर को उनके जो है जला चुके थे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि वास्तव में मैं ही एकमात्र जान पाया हूँ, है ना। जो भक्ति विनोद ठाकुर है उनको केवल मैं ही समझा और कोई भी नहीं समझ पाया। और इसी प्रकार से शुल्पाद ने भी कहा कि जो मेरे गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत महाराज, उनको केवल मैं ही समझ पाया और मेरे अलावा वास्तव में कोई भी उनको नहीं समझ पाया, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, और वास्तव में ये होता भी है कि जब एक आचार्य इस धरा पर होते हैं तो उस समय जो लोग होते हैं उनको एक साधारण मनुष्य मानते हैं, है ना। अभी तो हम क्या सुन रहे हैं ना, सब उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम विचार करते हैं कि हाँ ये महान आचार्य हैं, है ना।
लेकिन उस समय में जो लोग थे तो वो उनके महत्व को नहीं समझते हैं, नहीं जान पाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जो है वास्तव में समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि भक्ति बोध ठाकुर उनका क्या महत्व है ना, उनकी क्या महिमा है। तो उनकी तुलना वास्तव में गोस्वामी गण से की गई है। जैसे 6 गोस्वामी हैं तो ऐसे ही भक्ति ठाकुर को 7वें गोस्वामी कहा गया है। क्यों गोस्वामी कहा गया है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो गोस्वामी हैं उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? विशेष रूप से 4 उनको जो है आदेश दिए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिए कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन में जो भगवान के लीला स्थल हैं, भगवान के जाने के बाद हम देखते हैं कि जो सभी लीला स्थली थी, भगवान कब प्राकट हुआ था? 5000 साल पहले। तो 5000 वर्षों के जाने के बाद उनके जो प्रपौत्र हैं, चूँकि वज्रनाभ, उन्होंने सब स्थलों को प्रकाशित किया था, लेकिन उनके जाने के बाद भी सारे जो हैं स्थान पूरा विलुप्त हो गए थे और वृंदावन पूरा एक जंगल, एक पूरा वन जैसा हो गया था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था 6 गोस्वामी को कि आप जाइए वहाँ पर और ये भगवान के जो लीला स्थली हैं तो उनको प्रकाशित कीजिए। विशेष रूप से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी गए चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे और अलग अलग सब लीला स्थली को उन्होंने जो है प्रकाशित किया, जो आज हम देख रहे हैं वृंदावन में। तो वो सब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी की देन है वास्तव में, है ना। सारे लीला स्थल की आज हम दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान की लीला स्थलियों का। तो ये पहला जो है चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि लीला स्थलियों को प्रकाशित करना। फिर दूसरा उन्होंने जो है आदेश दिया कि आप भक्ति शास्त्र की रचना कीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कोई भी भक्ति शास्त्र नहीं लिखे। उन्होंने केवल 8 श्लोक, शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हमें प्रदान किए हैं, जिसमें कि सारी भक्ति का जो उनकी शिक्षाएं हैं वो सब का चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में हमें सार प्रदान कर दिया। लेकिन विस्तार के साथ उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे। तो गोस्वामी, 6 गोस्वामियों को उन्होंने आदेश दिया, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, जो कि नाना प्रकार के शास्त्रों को विचार कर सकते थे, है ना, उसमें से सार को वो निकाल सकते थे। तो उनके आदेश से हम देखते हैं कि गोस्वामीगण ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो कितने सारे जो हैं इन्होंने ग्रंथ दिए हैं। और विशेष रूप से जीव गोस्वामी, है ना, उनके बारे में तो प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा विद्वान न इतिहास में पहले कभी हुआ है, न कभी होगा भविष्य में भी। इस प्रकार के जो हैं जीव गोस्वामी स्कॉलर थे, है ना, कि सारे जो हैं, जो व्यासदेव जी ने जितने सब श्लोक लिखे हुए उतने श्लोक उन्होंने जो है सब वर्णन किए हैं और सब उनको कंठस्थ है, याद है जीव गोस्वामी को, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की कृपा से, क्योंकि उन्हीं के जो हैं भतीजे थे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी के भाई अनुपम, उनके वास्तव में पुत्र थे। तो उनको भी बचपन में ही, जब चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए थे, बहुत ही छोटे थे, तब जीव गोस्वामी को कृपा प्राप्त हुई थी। और उनकी कृपा से हम देखते हैं कि जीव गोस्वामी ने विशेष रूप से 6 संदर्भ प्रदान किए, है ना, जिसमें कि पूरा भक्ति के सिद्धांतों को उन्होंने जो है समझाया। भागवत संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, ऐसे अलग अलग प्रकार के संदर्भ। भागवतम पे स्वयं उन्होंने टीका भी दी क्रम संदर्भ के रूप में जीव गोस्वामी ने। फिर भगवान की जो लीला, रस लीला है, तो उसको भी उन्होंने गोपाल चंपू ग्रंथ में प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से ये सब जो हैं गोस्वामियों को उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि आप जो है भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है, उसको भी प्रचारित कीजिए, है ना, उसको भी सिखाइए। तो 6 गोस्वामियों ने पूरे अपने आचरण से कोपीन कंठाश्रितो, है ना, कोपीन वस्त्र धारण करके कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे वो रह रहे हैं और पूरा शुद्ध भक्ति को उन्होंने वास्तव में प्रकाशित किया। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको सबको, सारे समाज को दिया। लेकिन जो 6 गोस्वामी गण हैं, तो 6 गोस्वामी गण के जाने के बाद, है ना, जीव गोस्वामी इस जगत से प्रयाण करते हैं
1540 में, है ना। तो जीव गोस्वामी से पहले रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, वो सब कुछ प्रयाण कर चुके होते हैं, है ना। फिर कुछ समय तक जीव गोस्वामी जो हैं वो सब शिक्षाओं को प्रदान करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी भी जब चले जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी समय तक, है ना, लगभग 100 सालों तक पूरा वृंदावन में लोग जो हैं भूल गए कि शुद्ध भक्ति क्या है, षट गोस्वामीगण की शिक्षाएं क्या है ना। उनके ग्रंथ हैं जो सब लिखे थे वो वास्तव में विलुप्त हो गए। और ये स्वाभाविक भी, हम देखते हैं कि जब एक आचार्य इस धरा पर आते हैं तो वो भक्ति के सिद्धांत इस जगत में देते हैं, है ना, प्रकाशित करते हैं, भक्ति सबको सिखाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद क्योंकि ये जगत क्या है, यो गच्छति इति जगत, है ना, ये जगत निरंतर चलता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इतने सालों में जो है सब कुछ परिवर्तन हो गया, है ना। और एक रूप कविराज करके जो कि अपने आप को भक्त मानते थे लेकिन थोड़ा बहुत डिविएट हो गए, तो उन्होंने जो है गलत शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया वास्तव में। तो उनका काफ़ी जो है प्रभावशाली वो व्यक्ति हो गए, है ना, उनका पूरा प्रभाव हो गया। लोग समझ रहे थे यही वास्तव में जो है चैतन्य महाप्रभु की, गोस्वामी को उनकी शिक्षाओं को देने वाले हैं, लेकिन वो सब गलत जो है शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तो पूरा गौड़ी जो वैष्णव है उनका भविष्य एक प्रकार से वो पूरा अंधकार में था उस समय वहाँ पर, उतने समय के लिए। तो उस समय में कुछ प्रयास जो है बाद में 100 साल के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का प्राकट्य हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए इस धरा पर लगभग 1738 में, है ना, यहाँ पर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, और उसी समय जो श्रीनिवास आचार्य हैं उनकी पुत्री हेमलता ठाकुरानी, तो वो भी वृंदावन में आई। तो उन्होंने देखा कि ये सब यहाँ पर जो एक गलत प्रचार हो रहा है और जो षट गोस्वामी गण की शिक्षाएं हैं वास्तव में उनका जो सार है वो कोई भी नहीं जानता है ना। तो गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। तो उन्होंने प्रयास किया, है ना, और काफ़ी जो है उनका प्रयास हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण विशेष रूप से, क्योंकि जो जीव गोस्वामी ने जिनको सभी शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था, विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, तो इनको तो जीव गोस्वामी ने आदेश देकर उनको बंगाल भेज दिया था, है ना, कि आप जाइए। तो उनको सब गोस्वामीगण की जो शिक्षाएं पूरा सार उनको पता था, लेकिन वो बंगाल में थे, है ना। तो वो बंगाल में अलग अलग जगहों में ये तीनों प्रचार कर रहे थे, लेकिन वृंदावन में वहाँ पर जीव गोस्वामी के बाद इस प्रकार से कोई भी परंपरा में शुद्ध भक्त नहीं था कि जो कि ये शिक्षाओं को सही रूप से प्रदान कर सके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आने तक, है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आए, बल्लभ विद्याभूषण आए, उन्होंने कुछ हद तक जो है काफ़ी हद तक प्रचार किया, ये सब शिक्षाओं को दी। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बल्लभ विद्याभूषण भी इस संसार से प्रयाण कर गए तो फिर दोबारा से जो है पूरा गौड़ी वैष्णव का भविष्य अंधकार में हो गया। और बंगाल में भी उस समय में हम देखते हैं कि फिर नरोत्तम दास ठाकुर हैं, श्रीनिवास आचार्य हैं, श्यामानंद प्रभु हैं, तो वो भी इस जगत से भगवान के धाम चले गए, अपनी लीला उन्होंने भी समाप्त कर दी। तो उसी समय फिर बंगाल में बहुत सारे जो हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मानने वाले कि हम वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, हम उनके अनुयायी हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं अप संप्रदाय वहाँ पर प्रकट हो गए, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर उन अप संप्रदायों का वर्णन करते हैं, उन्होंने वर्णन किया 14 प्रकार के अप संप्रदाय, सखी भेकी, नाड़ा, दरवेश, साईं, जात गोसाई, है ना, सहजिया। तो इस प्रकार के अलग अलग ऐसे बहुत सारे जो हैं सब संप्रदाय जो अपने सब मन से कर रहे थे है ना, कुछ भी जो है कोई कुछ भी मन से उन्होंने जो है चालू कर दी शिक्षाएं। एक बाबा जी थे, चरण दास बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको हमें क्या है, जब हम स्वयं जप कर रहे हैं तब हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करना, लेकिन जब हम सब मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरा जो है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेना चाहिए, है ना। तो वहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र हमें जप नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक अपना मंत्र बना दिया फिर है ना, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम
तो ये जो है आपको कीर्तन जब हम कर रहे हैं तो ये हमें जब करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र सिर्फ अकेले, है ना, अपनी जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तब उस समय जब करें। तो पूरा प्रभाव था काफ़ी, सब गांव में उन्होंने जो है ये पूरा कीर्तन प्रचार करके सब जगह पूरा बहुत प्रसिद्ध हो गए थे वो बाबा जी, है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर जब आए तो फिर उन्होंने उनका जो है पर्दाफाश किया कि ये सब क्या है, ये सब बकवास शिक्षा तुम प्रचार कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा उनको ज्ञान हुआ तो बाद में फिर पागल हो गए थे वो है ना, मेंटल जो है पागल होकर के, और फिर इधर उधर भटकते हुए उनकी ऐसे मृत्यु हो गई, है ना, क्योंकि पूरा गलत जो है सिद्धांत। तो ऐसे बहुत सारे ये सब अपसंप्रदाय जो हैं इकट्ठे हो गए थे, है ना, पूरा उभर आए थे। तो लोग समाज में एक प्रकार से जो गौड़ी वैष्णव है उनके लिए धारणा क्या थी, सब विचार क्या था गौड़ी वैष्णवों को लेकर कि ये तो सब ऐसे बस नाचने गाने वाले हैं, है ना, और ऐसे लोग हैं बस, है ना, नाच गा कर के कुछ जो है पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आज अभी भी आप जाएंगे बंगाल में तो वो सारे जो है ट्रेन में ऐसे बाबा जी लोग वो कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और उससे फिर धन में कुछ मांगते हैं, है ना। तो उस समय ऐसे सब प्रभाव था, लोग कीर्तन कर रहे थे और सब व्यवहार, उनका आचरण जो था वास्तव में एक साधु के अनुरूप नहीं था, है ना, साधु के विपरीत उनका आचरण था भक्तिमोहन ठाकुर के प्रादुर्भाव तक। तो काफ़ी गैप लंबा जो है समय हो गया, है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जाने के बाद 1738 से भक्तिमोहन ठाकुर का प्रादुर्भाव हुआ 1838 में, है ना। तो पूरा 100 साल का वहाँ पर फिर दोबारा से जो है गैप हो गया, पूरा गौड़ी वैष्णव का इतिहास जो है पूरा अंधकार में चला गया। लेकिन जब भक्तिमोहन ठाकुर आए तो फिर उन्होंने जो है दोबारा से वास्तव में ये शिक्षाएं सारे जगत को प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु की जो वास्तविक शिक्षाएं थी, जो षट गोस्वामियों की शिक्षाएं थी, जिसको कि सब लोग भूल चुके थे, है ना। तो इसलिए बहुत बड़ा जो है उपहार है भक्तिमोहन ठाकुर का। और भक्तिमोहन ठाकुर ने जो शिक्षाओं की वो धारा चालू की तो वो अभी तक हम देख रहे हैं कि चल रही है ना। भक्तिमोहन ठाकुर जो धारा है तो वो अभी तक बह रही है ना। उनके बाद भक्ति सिद्धांत महाराज और भक्ति सिद्धांत महाराज की फिर शिक्षाओं को श्लोपाद जो है वो लेकर के आए हम तक, और उनके शिष्यों के माध्यम से ये पूरा प्रचार अभी तक हो रहा है। तो अभी तक शुद्ध शिक्षाएं जो है हमारे पास है, हम समझ पा रहे हैं वास्तव में कि चैतन्य महाप्रभु की, षट गोस्वामियों की क्या शिक्षाएं हैं। तो इसलिए जैसे षट गोस्वामियों ने जो है भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद जो है उनकी लीला स्थली और सबको जो है उजागर किया, सबको समाज को दिया। तो इसी प्रकार से जब षट गोस्वामी चले गए तो जो शिक्षाएं सब विलुप्त हो चुकी थी उनको भक्तिमोहन ठाकुर ने हमें प्रदान किया। तो इसलिए उनको सातवें गोस्वामी कहा जाता है ना, कि वो भी वास्तव में जो हैं षट गोस्वामियों के ही समान हैं, क्योंकि बहुत अमूल्य उनका वास्तव में उपहार है। तो क्या विशेष उन्होंने जो है हमें गौड़ी वैष्णवों को प्रदान किया है ना। अगर वो हम देखें सार रूप में, अगर विचार करें तो विशेष रूप से जो है भक्तिमोहन ठाकुर ने, जैसे कि श्लोक में यहाँ पर वर्णन आ रहा है सर्वश्रेष्ठ वरदान हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर जो है पूरा भगवान का जो नाम है, शुद्ध नाम विशेष रूप से, है ना, वो उन्होंने गौड़ी वैष्णवों के लिए प्रदान किया कि लोग जिसको अपने मनगढ़ंत तरीके से जप कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद, है ना, पूरा शुद्धता से नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए आप सारी शिक्षाओं में अगर एक शब्द में उनकी शिक्षाओं का अगर सार देखें, है ना, तो वो भगवान के नाम पर उन्होंने जो है अत्यधिक बल दिया भक्तिमोहन ठाकुर ने। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर बताते भी है कि सभी धर्मों का जो सार है वो क्या है, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार, कि नाम के प्रति हमारा जो है आकर्षण, हमारे उसके प्रति रुचि एक जो है जागृत हो। और हरिनाम की महिमा को बताने के लिए भक्तिमोहन ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक भी लिखी, है ना। तो उसमें शुद्ध नाम क्या है, नाम अपराध क्या है, नामाभास क्या है, इन सब को पूरा विस्तार से भक्तिमोहन ठाकुर ने समझाया। और भक्तिमोहन ठाकुर स्वयं जब नवद्वीप में रह रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने नाम हट बाज़ार भी खुला है ना, कि जो भी
वहाँ पर आ कर के और वो उसको नाम को खरीद सकता है ना। इस प्रकार से उन्होंने नामहट्ट बाजार वहाँ पर बताया गया है। स्वानंद सुखदा कुंज सुरभि कुंज है ना, वहाँ पर उस स्थान पर उन्होंने ये स्थापना की कि ये नाम का जो है बाजार खुला है, तो जो भी भगवान का नाम इसको लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो ये उनकी शिक्षाओं में, हम पूरी शिक्षाओं में ये देख सकते हैं कि नाम पर उन्होंने प्रकाश डाला। जैसे भक्तिसांत महाराज है, उनकी शिक्षाओं में अगर देखें तो भक्तिसांत महाराज ने सेवा पर अत्यधिक बल दिया है ना। और उसी प्रकार से शिल प्रपाद है, तो शिल प्रपाद की शिक्षाओं में हम देखें तो अत्यधिक जो बल है वो किस पर है? प्रचार है ना। शिल प्रपाद सभी प्रकार की जो है शिक्षाएं दी सभी प्रकार के आचार्यों ने है ना, लेकिन एक मुख्य जो अगर हम देखें तो वो शिल प्रपाद जो है प्रचार पर अत्यधिक बल देते हैं, भक्तिसांत महाराज सेवा पर और भक्तिविनोद ठाकुर नाम पर। तो इसलिए बताया गया जैसे वृंदावन के जो हैं वो 3 नाथ हैं है ना। वृंदावन के 3 नाथ अर्थात स्वामी बताए गए। कौन कौन हैं? राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा दामोदर है ना। तो ये 3 जो हैं वृंदावन के नाथ हैं, जो कि 6 गोस्वामियों के द्वारा स्थापित मंदिर हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ये भी एक आदेश दिया था कि आप वृंदावन में जो है अर्चा विग्रह की भी स्थापना कीजिए है ना। तो ये भी एक चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। तो उस आदेश को प्राप्त करके 6 गोस्वामी ने अलग अलग ये सब मंदिरों की स्थापना की थी, भगवान के विग्रह वहाँ पर उनकी सेवा पूजा स्थापित की थी। तो ये 3 नाथ बताएं। उसी प्रकार से गौड़ीय रे 3 नाथ, गौड़ीय वैष्णव के भी 3 नाथ है ना, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसांत महाराज और शिल प्रभुपाद, इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद है ना। तो ये जो हैं इस प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों के लिए बताए गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने नाम पर जो है पूरा प्रकाश डाला, उन्होंने बल दिया। और चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए है ना, उनका प्राकट हुआ नवद्वीप धाम में। और भक्तिविनोद ठाकुर आए उसके 300 साढ़े 300 400 साल बाद है ना, 1830 तो लगभग। तो इतने सालों में जो चैतन्य महाप्रभु की भी लीला स्थली हैं हम देखते हैं है ना, तो वो क्या है पूरा मायापुर में नवद्वीप धाम में पूरा विलुप्त हो चुकी थी है ना। लोग अपने अपने मन के अनुसार बता रहे थे कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान हुआ है ना, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की, यहाँ पर ये लीला की, क्योंकि उससे धन मिलेगा ना उनको अगर बताएंगे कि देखो जन्म जो है यहाँ पर हुआ तो दर्शन करने के लिए लोग आएंगे है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग बता रहे थे कि नवद्वीप में उनका जो है जन्म हुआ है वास्तव में है ना, मायापुर में नहीं हुआ है, जो अभी हम देखते हैं ना नवद्वीप मायापुर इस प्रकार से। तो लोग जा रहे थे वो दर्शन करने के लिए लोग, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि वास्तव में क्या है। तो जो भी लोग बता रहे थे तो वो सब लोग ऐसे दर्शन करने जाते थे। लेकिन जब भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप आते हैं है ना, वास्तव में भगवान ही उनको अपना देते हैं, भगवान लेकर के आते हैं। क्योंकि उससे पहले तो जब जज थे तो जज के रूप में काफ़ी जगह उन्होंने जो है अलग अलग जगहों में कार्य किया है ना। जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी के आसपास के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी समय जज के पद पर रह करके जो है कार्य किया। फिर भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि आप जगन्नाथपुरी जो है आइए। तो भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी आए है ना। और जगन्नाथपुरी में जो है सबसे अनुपम उपहार उन्होंने दिया हमें है ना। क्या दिया उन्होंने? भक्ति सिद्धांत महाराज प्रदान किए है ना, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज का जो प्राकट्य है वो जगन्नाथपुरी में ही होता है। तो अगर भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं आते तो फिर शिल प्रभुपाद कैसे हमें प्राप्त हो पाते हैं, और शिल प्रभुपाद अगर प्राप्त नहीं होते तो फिर हम सब अंधकार में ही रहते हैं है ना, भक्ति क्या है वो सब नहीं जान पाते। तो ये सबसे बड़ा एक और अमूल्य उपहार है कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वो उन्होंने हमें दी। विमला देवी की कृपा से है ना, जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रार्थना की तो वहाँ पर उनको प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से फिर भगवान जगन्नाथ की कृपा से नवद्वीप में आए भक्तिविनोद ठाकुर। और वहाँ पर पहले से भी वो सब क्योंकि शास्त्रों को जान रहे थे, पढ़ रहे थे भक्तिविनोद ठाकुर, तो वो समझ रहे थे कि वास्तव में क्या सत्य है। तो जब नवद्वीप आते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि लोग अलग अलग सब अपने मनगढ़ंत तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली हैं, तो उन्होंने सब सर्वे किया पूरा। भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं बुद्धिमान भी थे
है ना, क्योंकि उस समय में जज का पद प्राप्त होना, उस समय में अगर कोई शिक्षक बन जाता था तो उसको बहुत बड़ा मानते थे, है ना। हम देखें अगर गांव के जीवन में कोई किसी ने जो है BA MA कर लिया है, शिक्षक बन गया, आजकल BA MA की कोई वैल्यू नहीं है ना, उनको लोग मानते BA MA क्या है लेकिन उस समय कोई इंग्लिश अगर बोल रहा है ना, शिक्षक है तो बहुत पढ़ा लिखा उसको माना जाता था, कितना जो है ये पढ़े लिखे विद्वान है। तो ऐसे समय में जो है जज का पद मिलना, है ना, ये बहुत बड़ी वास्तव में बात होती है। और जो दूसरे उस पद पर रहकर अलग अलग केस हैं वो सब हल नहीं कर पाते थे, तो भक्तिमोहन ठाकुर इतने जो है बुद्धिमान थे कि तुरंत बहुत ही कम समय में जो है सब उनको सुलझा देते थे, है ना। उनके निर्णय जो है फटाफट निर्णय होते थे, ऐसा नहीं कि बहुत पेंडिंग है, सालों साल बस केस चल रहे हैं, उसका कोई निर्णय नहीं आ रहा है, नहीं, इतने जो है बुद्धिमान थे वास्तव में, तो तुरंत सारे जो है उनके निर्णय आते हैं। तो उस पद का भी उनको जो है सहयोग मिला, सहायता मिली, तो उसके कारण पूरा सर्वे उन्होंने जो है किया। तो इस प्रकार से वो समझ पाए कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कहाँ पर हुआ है ना। तो जो वर्तमान में हम देखते हैं योगपीठ स्थान, जिसको योगपीठ कहा गया है मायापुर धाम में, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा खोज करके सब निर्णय कर लिया कि यही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो है प्राकट्य स्थल है, लेकिन उसको सभी के लिए प्रमाणित करना है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर को तो लोग उस समय में जो है उतना एक आचार के रूप में या कि सब उनकी बात माने, है ना, आदर्श के रूप में नहीं मान रहे थे। लेकिन उस समय जो है जगन्नाथ दास बाबा जी, जो कि पहले वृंदावन में थे लेकिन वृंदावन से फिर नवद्वीप में आते हैं, तो जगन्नाथ दास बाबा जी का जो है काफ़ी प्रभाव था वहाँ पर, है ना। सब उनको एक सिद्ध संत के रूप में जानते थे, उनकी प्रतिष्ठा थी। और भक्तिमोहन ठाकुर को भी प्रपात बताते हैं कि जब भी अगर कोई उनको जो है फिलोसॉफिकल, है ना, ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करनी होती थी तो फिर जगन्नाथ दास बाबा जी के पास भक्तिमोहन ठाकुर जाते थे और उनसे उसके ऊपर चर्चा करते थे। और वास्तव में जो सब ये जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, गौर किशोरदास बाबा जी हैं, भक्तिमोहन ठाकुर हैं, तो ये नवद्वीप में स्वानंद सुखदा कुंज है, तो वहाँ पर जो कि भक्तिमोहन ठाकुर का आवास भी उन्होंने अंतिम समय अपने जब भजन किया तो वहाँ पर बनाया था। तो वहाँ पर ये सभी जो है पूरे बाबा जी मिलते थे, है ना। उस समय भक्तिमोहन ठाकुर भी अंतिम में बाबा जी का वेश धारण कर लेते हैं। तो उस समय वहाँ पर मिल करके और भगवान की सब लीला कथा की वो चर्चा करते थे। तो भक्तिमोहन ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाते हैं, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाते हैं। और वो जब आते हैं योगपीठ स्थान पर, तो आ करके पूरा उनको जो है उनके सेवकगण टोकरी में लेकर के आते हैं, है ना, क्योंकि उतना वृद्ध अवस्था थी, वो चल नहीं पाते थे। तो आ करके पूरा उत्साहित होकर के उछलने लगते हैं, है ना, पूरा नृत्य करने लगते हैं तो ये देखकर फिर पूरा सबको जो है इस प्रकार से वहाँ पर स्थापित करते हैं भक्तिमोहन ठाकुर की यही वास्तव में स्थल है ये, है ना, योगपीठ स्थान, जो कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से ये उनकी अमूल्य देन है ना, कि हम योगपीठ आज दर्शन कर पा रहे हैं। और भी अलग जो चैतन्य महाप्रभु की सब लीला स्थल हैं, है ना, तो वो सब भक्तिमोहन ठाकुर की कृपा से दर्शन कर पा रहे हैं। जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को हम षट गोस्वामीगण की कृपा से दर्शन कर पा रहे हैं, है ना, उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ऐसे ही भक्तिमोहन ठाकुर की कृपा से मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली जो है वो हम दर्शन कर पा रहे हैं। फिर भक्तिमोहन ठाकुर ने आप संप्रदाय, क्योंकि उस समय जो है सब पूरा उभर आए थे, तो वो गलत शिक्षाओं का खंडन करने के लिए बहुत सारे जो हैं ग्रंथ लिखे उन्होंने, है ना, अनेक अनेक ग्रंथों की रचना करके दोबारा से चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा को उन्होंने पूरा स्थापित किया, है ना। तो भक्तिमोहन ठाकुर ने लगभग जो है 100 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, क्योंकि हर दिन उनकी दिनचर्या में कम से कम 8 घंटे वो ग्रंथों की रचना करते थे, है ना। रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ग्रंथों की रचना होती थी। तो ऐसे हर दिन ये 8 घंटे का समय उन्होंने इस प्रकार से दिया, तो 100 से ज़्यादा उन्होंने ग्रंथ की रचना। इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बहुत ही कम कुछ उनकी जो है टीकाएँ हैं। ब्रह्म संहिता पर उन्होंने टीका लिखी है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज ने। कुछ भजन दुष्ट मन तुम्हें किसी रे वैष्णव,
है ना। और बहुत ज़्यादा ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने नहीं लिखा, है ना। उनसे पूछा भी कि आपने जो है क्यों नहीं लिखे, आप बहुत सारे जो है ग्रंथ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर जो है उन्होंने ये बहुत सारे जो है ग्रंथ दिए हैं, तो मेरा उद्देश्य उन ग्रंथों को जो है सबको प्रचार करना, कि उन ग्रंथों में वास्तव में है क्या, वो सारे जगत को बताना। जो भक्तिविनोद ठाकुर ने सब ग्रंथों में लिखा उसको भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रचार किया, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत सारी जो हैं पुस्तकें हम देखते हैं कि उन्होंने नहीं लिखी। तो बहुत महत्वपूर्ण जो हैं पुस्तकें भक्तिविनोद ठाकुर ने दी हमें, जिसमें कि पूरा शुद्ध भक्ति को उन्होंने जो है स्थापित किया और सारे जो है अपसंप्रदाय है उनको पूरा बाहर कर दिया, है ना। उनको पूरा निष्कासित कर दिया अपनी जो है शिक्षाओं के माध्यम से, प्रभावशाली शिक्षाओं के द्वारा। तो विशेष रूप से अगर हम देखें तो जेव धर्म, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर का जेव धर्म एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे हरिनाम चिंतामणि है तो उसमें हरिनाम के बारे में वर्णन करते हैं। ऐसे जेव धर्म है, तो जेव धर्म में जो एक जीव है, आत्मा है, उसका वास्तविक धर्म क्या है ना, उसका वर्णन करते हैं। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु की जो है शिक्षाओं के ऊपर चैतन्य शिक्षामृत भक्तिविनोद ठाकुर प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाओं को उन्होंने उस समय में विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने भेजा, वहाँ पर भी सब लोग जिससे कि जान पाएँ वास्तव में कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएँ वो क्या हैं। और उसी में भक्तिविनोद ठाकुर वर्णाश्रम व्यवस्था का भी जो है वर्णन करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय संवाद में हम देखते ना, जब पूछते हैं साध्य साधन तत्व के बारे में तो रामानंद राय बताते हैं वर्णाश्रमाचार बता पुरुषेण परोपमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्वों कारणम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको क्या कहते हैं, एहो बाह्य, है ना, कि ये तो बाह्य है। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद ऐसे जाने के बाद भक्तिविनोद ठाकुर के समय तक पूरी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है तो उसको लोग पूरा भुला चुके थे, है ना। लोग सोच रहे हैं कि हम तो वैष्णव हैं, है ना, तो इसलिए हमें बस भक्ति करनी है, हरिनाम जप करना है, बाकी सब जो नीति नियम है वो सब हमारे लिए नहीं है ना, ये तो सब बाह्य है ना, समाज के कुछ नीति नियम है वो सब पालन करना। तो उस कारण से वैष्णवों की बहुत निंदा वहाँ पर हो रही थी, क्योंकि पूरा आचरण उनके जिनमें कुछ नहीं था, है ना, गलत आचरण कर रहे थे, सहजियों के जैसे बस कार्य कर रहे थे, है ना। तो खाली हरिनाम करने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता है, आचरण भी होना चाहिए, सदाचार भी होना चाहिए, है ना। एक वैष्णव के जीवन में सदाचार बहुत जरूरी है। इसलिए बताया गया है चैतन्य भागवत में, अगर कोई सदाचार का उल्लंघन करता है ना, तो यह लोक परलोक होय दुई नाश, है ना। अगर कोई ये आचरण नहीं है तो वो वास्तव में फिर वैष्णव, उससे उसका ये लोक और परलोक का भी नाश हो जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी को बताते हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं में कि वैष्णव के लिए जो है वो आचरण बहुत ही जरूरी है, सदाचार का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आवश्यक है वर्णाश्रम व्यवस्था को समझना। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर पूरा जो है वर्णाश्रम व्यवस्था का उस पुस्तक में वर्णन करते हैं, है ना। और फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको और आगे जो है बढ़ाया देव वर्णाश्रम व्यवस्था के रूप में, और शिल्पपाद ने फिर उसको दिया अपने 50% कार्य के रूप में, है ना। शिल्पपाद ने कहा कि मेरा 50% कार्य अभी बाकी है ना। तो वो 50% जो कार्य वो क्या है, वर्णाश्रम की स्थापना, है ना, जो कि भक्तिविनोद ठाकुर ने उसकी जो है दोबारा से शुरुआत की। भगवान के द्वारा स्थापित व्यवस्था है, लेकिन सब लोग उसको भुला चुके थे, किसी को भी पता नहीं था कि कितनी इसकी महत्वपूर्णता है ना। बिना वर्णाश्रम व्यवस्था के भक्ति में प्रगति करना ना सभी प्रकार के लोगों के लिए वो संभव नहीं है ना। कुछ विशेष प्रकार के लोग हैं, ठीक है, सीधे भक्ति को ग्रहण करके प्रगति कर सकते हैं, लेकिन एक पूरा समाज के लिए जो कि अलग अलग गुणों में हैं लोग, है ना, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, तो सभी प्रकार के लोगों के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद ने इस पर बल दिया, है ना, कि इसको जो है स्थापित वास्तव में होना कितना आवश्यक है। जब लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करेंगे तो तभी वो भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। और प्रभुपाद ने बताया कि अगर वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित होती है तो बहुत ज़्यादा संख्या में, है ना, पूरा विशाल मात्रा में लोग जो हैं भक्त बनेंगे, है ना, समूह में समूह ऐसे पूरे, है ना, लोग वो भक्ति को ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था को जो है दोबारा से जो प्रकाशित करते हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर हमें प्रदान करते हैं। और भी भक्तिविनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पत्रु है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो हैं उन्होंने
ग्रंथों की रचना की, तो ग्रंथों में सारी जो हैं उन्होंने सब शिक्षाएं दी, है ना, हमें प्रदान की हैं। फिर सरल रूप में एक सामान्य व्यक्ति भी जो है चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं को समझ पाए, षट गोस्वामियों की शिक्षाओं को समझ पाए, है ना। क्योंकि अगर आप देखें षट गोस्वामियों के द्वारा जो ग्रंथ हैं, तो जीव गोस्वामी ने भी जो लिखे हैं सब षट संदर्भ हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, तो काफ़ी उसमें संस्कृत भाषा में है ना, और काफ़ी क्लिष्ट संस्कृत भी है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसको सीधे जो है अगर वो पढ़े तो उसको समझ पाना वो इतना आसान नहीं होगा, है ना। तो इसलिए वही सार सबके लिए कि सामान्य व्यक्ति भी उनको जो है समझ सके, तो उसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक जो है वैष्णव भजन प्रदान किए, है ना। विशेष रूप से शरणागति, भगवान की जो है शरणागति क्या है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं बहुत सारे उन्होंने भजन लिखे हैं, है ना। वो प्रतिदिन बहुत सारे भजन हम गाते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के, है ना। हर दिन सबसे ज़्यादा जो है भजन भक्तिविनोद ठाकुर के ही हम गाते हैं, है ना। जैसे भागवतम की शुरुआत होने से पहले जय राधा माधव कुंज बिहारी तो ये भक्तिविनोद ठाकुर ने ही दिया है, प्रदान किया, है ना। फिर वृंदावन में हम देखते हैं कि मंगला आरती होती है, तो वहाँ पर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निंद्रा छाड़ी उठ जीव, ये भी भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रदान किया है ना। फिर सबसे महत्वपूर्ण शरीर विद्या जाल प्रसाद के पहले है ना, तो वो भी भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है ना। फिर राजभोग के समय हम गाते हैं आरती, तो वो भी भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें प्रदान की है। फिर संध्या आरती, है ना, जय जय गोरा चांदेर आरती की शोभा तो ये भी भक्तिविनोद ठाकुर प्रदान करते हैं। फिर और भी बहुत सारे जो हैं भजन हम देखेंगे, जीव जागो गोरा चांद्र बोले, उदिल अरुण पूरब भागे, दुजमणि गोरा अमनी जागे, है ना। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर, और ऐसे शरणागति के ऊपर बहुत सारे उन्होंने दिए हैं, है ना। आत्मनिवेदन, है ना, भगवान को किस प्रकार से निवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। तो पूरा भजनों में अगर हम देखें तो पूरा सार हमें प्रदान कर रहे हैं। तो कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी अगर ये भजन भी पढ़ेगा तो वो भक्ति के सिद्धांत हैं और जो शुद्ध शिक्षाएं उनको समझ सकता है। इसलिए श्रीपाद लिखते हैं कि भागवतम के 8वें स्कंद में तात्पर्य में, है ना, कि वैसे तो जो है कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में हमें केवल हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए, यही एकमात्र हमारे लिए भजन है ना। लेकिन साथ में फिर श्रीपाद बताते हैं कि इसके अलावा जो है भक्तिविनोद ठाकुर के भजन और नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, है ना, तो उनको भी हम गा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिए हैं वो शास्त्र के ही समान है, वो वास्तव में वेद के ही समान, जो वेद हैं उपनिषद हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, और जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं नरोत्तम दास ठाकुर हैं हमें शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं है जो भजनों में दी गई है, क्योंकि वो शुद्ध जो हैं शिक्षाएं वास्तव में शुद्ध भक्त के द्वारा निकले हुए वचन हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त के द्वारा जो वचन निकले हुए हैं तो वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। वो एक प्रकार से उनको जो है ग्रंथ से भी बढ़कर बताया है इसलिए बताएगा ना, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, है ना। कि एक तो क्या है ग्रंथ भागवत जिसकी कि जो व्यासदेव जी ने रचना की है ना, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है भक्त भागवत, भगवान के जो भक्त हैं, तो वो जब देते हैं कुछ शास्त्रों का ही ज्ञान उनकी वाणी के माध्यम से, तो वो उसकी महिमा और बढ़ जाती है वास्तव में, है ना। तो इसलिए जो भी उन्होंने भजन दिए वो सब जो है शास्त्र के ही अनुसार और बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर उनको जो है पढ़ेंगे, है ना, प्रतिदिन अगर जो है हम उसको पढ़ें तो बहुत उससे जो है भक्ति में हमारी जो है प्रगति हो सकती है ना। क्योंकि कैसे भगवान की शरणागति लेनी है, वास्तव में क्या हमारी भावना होनी चाहिए, है ना, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो ऐसे देखते हैं कि हम भक्तिविनोद ठाकुर अपने सब भजनों में देते हैं, है ना। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि मैं जो है अगर जन्म भी होए मेरे, है ना, अनेक जन्म कीट जन्म हो यथात्वा दास, है ना, तो मैं आपके दास के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। लेकिन इसके विपरीत अगर जो है आपसे विमुख होकर के ब्रह्मा का भी मुझे जन्म प्राप्त हो रहा है ना, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आस, तो वो मुझे जीवन की आशा नहीं है ना। एकमात्र आपके सेवक के रूप में जो है मुझे जीवन प्राप्त हो। तो ऐसे अनेक भजनों में हम देखते हैं, और मायावाद का खंडन करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजनों में बताते हैं, है ना। मायावाद सम प्रतिकूल नहीं,
कि मायावाद के समाज जो है प्रतिकूल कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए ऐ संग दुई नाथ ना है अमार, कि ये दो लोगों का जो है कभी भी संग ना करूं, एक तो मायावादी और एक भौतिकतावादी, भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं। क्योंकि अगर इनका संग होगा तो फिर भक्ति का जो है विनाश हो जाएगा, है ना। तो ये सब शिक्षाएं शास्त्र में भी हम देखते हैं वास्तव में, और उसको सरल रूप में भजन के रूप में भक्तिवंत ठाकुर बता रहे हैं। फिर शरणागति के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि अगर कोई शरणागति भगवान की लेता है तो कैसे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। सडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, कि जिसकी जो है सडंग, है ना, 6 अंगों के माध्यम से अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप तृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विधा शरणागति। तो ये 6 अंगों का पालन करते हुए अगर शरणागति है तो तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, है ना, नंद कुमार उसकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर वो नहीं है तो फिर कितना भी आप जो है बस करते रहो, है ना, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रियंदन, तो भी वो प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे सब हम जो है समझ सकते हैं, है ना, सरल रूप में उनके अगर भजनों को प्रतिदिन हम पढ़ें, है ना, जानें, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है वास्तव में शिक्षाएं। और बहुत सारे भजन लिखे हैं भक्तिवंत ठाकुर ने, अनगिनत जो है उनके भजन है, भजन के माध्यम से जो है शिक्षाएं हैं, बहुत आवश्यक है। और उनके जीवन से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए हम देखते हैं, है ना, क्योंकि भक्तिवंत ठाकुर स्वयं जो है गृहस्थ थे, है ना, वास्तव में वो गृहस्थ नहीं है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, है ना। वो एक भूल होगी अगर हम सोचे कि नहीं भक्तिवंत ठाकुर एक गृहस्थ है ना, तो वो अज्ञानता है। लेकिन एक प्रकार से हम मान सकते हैं ना, वास्तव में तो उनका स्थान जो है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान की मंजरी के रूप में है ना। उनको बताया कमल मंजरी भक्तिवंत ठाकुर का जो स्थान है। तो मंजरियाँ क्या होती हैं, जैसे गोलोक धाम में राधा कृष्ण की सेवा के लिए सबसे जो उनकी घनिष्ठतम जो सेवा में है वो क्या है, अष्ट सखियाँ, है ना, 8। जैसे गोलोक धाम है तो उसकी तुलना की गई है कमल के जो है पुष्प से, उसकी तुलना की गई, तो उसकी जो कर्णिका है कमल पुष्प की वो गोलोक धाम से तुलना की गई। और जो पंखुड़ियाँ हैं सब, है ना, तो पंखुड़ियों की तुलना में इस प्रकार की जो सबसे प्रारंभ की पहली पंखुड़ियाँ हैं तो वो वहाँ पर अष्ट सखियों का स्थान है, वो सेवा करती हैं। और उसके बाद जो जब दूसरी पंखुड़ियाँ हैं तो वो सारी उसमें मंजरियाँ हैं, है ना, सारे गोस्वामीगण जो हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी, है ना, सनातन गोस्वामी अलग गोस्वामीगण। तो ऐसे ही जो है भक्तिवंत ठाकुर भी हैं, वो भी एक मंजरी हैं। मंजरी अर्थात बहुत जो हैं छोटी छोटी बालिकाएं होती हैं, है ना, 5 से 10 वर्ष के बीच में। तो ये सब जो है अष्ट सखियों को सहयोग वास्तव में प्रदान करती हैं भगवान की सेवा के लिए। तो वो उनका जो है वास्तव में स्थान है, वो उनका जो है आध्यात्मिक देह है ना। इसलिए स्वयं भगवान ने उनको जो है भक्तिवंत ठाकुर को आदेश दिया था कि आप जो है अपनी जीवनी लिखिए। जब यहाँ पर लीला कर रहे थे तभी उनको ये भगवान के द्वारा आदेश मिला। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर ने स्वयं अपनी जो है स्वलिखित जीवनी है उनकी, है ना। अगर कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखेगा तो अहंकारी माना जाएगा ना, कि देखो मेरे क्या क्या जो है कार्य हैं, है ना। तो इसलिए वो स्वयं व्यक्ति जो है अपनी जीवनी नहीं लिखता है, कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके बारे में लिखा जाता है। लेकिन भक्तिवंत ठाकुर जिससे कि सब लोग जो हैं जान पाएँ आपको, तो भगवान ने ही, चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये स्वप्न में आदेश दिया कि आप जो है अपनी जीवनी लिखिए, है ना। तो उन्होंने अपने स्वयं के बारे में जो है लिखा कि, और उसमें सब कुछ लिखा है फिर, है ना, अपनी जो है उनका पूरा स्वरूप भी क्या है ना। तो ये सारा वर्णन किया है, उनके क्रियाकलाप वो सब कुछ जो है वर्णन है, पढ़ भी सकते हैं आप, है ना। उपस्थित भी है उनकी जो है स्वलिखित जीवनी, जिससे कि लोग जो हैं उनको समझ पाएँ वास्तव में, है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो होने के बाद भी लोग नहीं समझ पाए थे बहुत सारे, है ना। जैसे स्वयं उनके जो गुरु हैं तो वो भी सोचते थे कि ये मेरा शिष्य है है ना। तो भक्तिवंत ठाकुर के जो गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, तो एक बार आते हैं भक्तिवंत ठाकुर के घर पर, और क्योंकि उन्होंने जो है दीक्षा ली थी एक सिखाने के लिए समाज को जो है कि दीक्षा की क्या आवश्यकता है। तो विपिन गोस्वामी आते हैं और वो भक्तिवंत ठाकुर को प्रणाम करते हैं, तो उनके शीश पर जो है विपिन बिहारी गोस्वामी अपने चरण रखते हैं। तो उस समय भक्तिसानंद महाराज 5-6 वर्ष के ही हैं, तो वो देख लेते हैं ये
है ना। वो देख करके फिर भक्तिविनोद ठाकुर तो चले जाते हैं, है ना। वो बाद में फिर विपिन बिहारी गोस्वामी के पास जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ना, भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर जो है अपने उनके शीश पर चरण रखने की तुम्हारी योग्यता क्या है ना, कितना उनका जो है महान स्थान है और तुम उनके ऊपर जो है उनको जानते ही नहीं हो वास्तव में, है ना। उनके ऊपर जो है उनको एक साधारण अपना शिष्य समझ रहे हो भूल कर रहे हो वास्तव में, है ना। वो तो सारे जगत के गुरु हैं, है ना। ऐसे एक बार एक मित्र भी आता है कोई भक्तिविनोद ठाकुर का, भक्ति संत महाराज के बाद कि जो देखिए हम जो है मित्र थे, हम काफ़ी समय जो है साथ में रहे, है ना। साथ में हमने जो है पढ़ाई की, साथ में जो है सब अध्ययन किया, तो मैं जानता हूँ भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में। तो भक्ति संत महाराज तुम कुछ भी नहीं जानते भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में। वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर कौन है, तुमने सिर्फ केदारनाथ दत्त को देखा है ना, जो प्रारंभ में उनका नाम था भक्तिविनोद ठाकुर का। तो केदारनाथ दत्त के बारे में तुम जानते हो, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, है ना। कि भक्तिविनोद ठाकुर का स्थान वास्तव में क्या है ना, वो कौन है, कैसे महान भगवान के जो है पार्षद है। तो इस प्रकार से भक्ति संत महाराज पूरा बना, क्योंकि भक्ति संत महाराज जानते थे, है ना, तो इसलिए उनका महत्व क्या है। तो इस प्रकार से पूरा हमेशा जो है उनको सम्मान के साथ व्यवहार करना, है ना, उनकी बात मानना, तो वो पूरा भक्ति संत महाराज करते थे, है ना। लेकिन दूसरे जो सब उनके भाई थे तो वो सब उनको एक प्रकार से बाबा मानते थे, है ना, कि ये तो हमारे जो हैं बाबा हैं, है ना। जैसे ललित प्रसाद है उनके बड़े भाई जो थे, है ना, तो वो भी भजन करने गए बाद में अपना जो है वृंदावन में, लेकिन वो सही रूप में नहीं समझ पाए थे और भक्ति संत महाराज जी एक प्रकार से उनको समझ पाए थे। और भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं तो विशेष रूप से ये सब शिक्षा उन्होंने प्रदान की, लेकिन पूरा जो उनका एक भाव था कि उनकी मंजरी हैं, है ना, श्रीमती राधा रानी की वो सेविका हैं एक प्रकार से, तो उनसे आसक्त हैं दृढ़ रूप से, है ना। तो इसलिए आप देखिए उनकी सेवा पर उन्होंने जो है बल दिया, है ना, पूरा सिखाया कि गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी की सेवा कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए कुरुक्षेत्र में एक उन्होंने भजन कुटीर भी बनाया था भक्तिविनोद ठाकुर में, है ना, वहाँ पर कि यहाँ कुरुक्षेत्र में जो है सेवा करनी, क्यों करनी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ना कुरुक्षेत्र। जब भगवान वहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय के बाद आते हैं, तो उस समय फिर गोपियाँ वहाँ पर जाती है और भगवान से उनका मिलन होता है। तो वो भाव को जो है उस भाव में वास्तव में सेवा करने, जिसको कि भक्ति संत महाराज फिर आगे देते हैं, है ना, उसी को आगे जो है प्रकाशित करते हैं। उसको माधुरी कातर ब्रह भाव भक्ति संत महाराज बताते हैं कि विरह में जो है भगवान की सेवा। तो इसलिए भक्ति संत महाराज बताते हैं कि हम भगवान जब जो है वृंदावन में है ना, जब साथ में है तो तब वो सेवा जो है करना नहीं चाहते, लेकिन जब भगवान छोड़कर चले गए वृंदावन तब वास्तव में वो सेवा महत्वपूर्ण है वहाँ पर, क्योंकि राधा रानी से आसक्त है ना। तो उस कारण से भाव को जो है भक्तिविनोद ठाकुर प्रदान करते हैं, है ना। वो इसलिए बताते हुए अपने भजनों में बताते हैं कि अगर कोई बिना राधा के अगर कृष्ण को पूज रहा है तो वो तो अज्ञानी जीव है ना। माधव पूजय सोई अज्ञानी, राधा अनादर कर ए अभिमानी। जो उनका अनादर करके जो है कृष्ण की सेवा कर रहा है वो वास्तव में अज्ञानी जीव है, तो उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, है ना। वो भक्त के रूप में उसको, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता हूँ। जो राधा जी के माध्यम से उनके द्वारा जो कृष्ण की सेवा हो रही है ना उनके साथ, तो उसको फिर हम स्वीकार करते हैं, है ना। और यही गौड़ी वैष्णव की परिभाषा भी वास्तव में यही है कि गौड़ी वैष्णव जो है वो राधा रानी के भक्त हैं। तो ये भाव को भी भक्तिविनोद ठाकुर प्रदान करते हैं, देते हैं अपनी शिक्षाओं में। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो हैं अनगिनत उनकी जो हैं ऐसे शिक्षाएं हैं, है ना। बहुत सारी हम सब जान सकते हैं, है ना, उनके जीवन से। और विशेष रूप से गृहस्थों से के लिए उनके जीवन की दिनचर्या से सीख सकते हैं गृहस्थजन कि कैसे दिनचर्या होनी चाहिए है ना। अगर उनकी दिनचर्या जो है आप देखें तो बहुत ही पूरा समय जो है कैसे कृष्ण की सेवा में उनका समय जा रहा है ना। तो उसका वर्णन है, तो क्या, तो वो थोड़ा सा हम जो है देखते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है उनकी जो दिनचर्या थी क्या थी, 8 से 10 शाम के समय में 2 घंटे केवल वो सोते थे, आराम करते थे, है ना। 8 से 10 2 घंटे सोए, उसके बाद 10 से 4 बजे तक शास्त्रों का
वो लिख रहे हैं, अलग अलग राइटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए आप देखिए 100 से ज़्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी। फिर 4 से 4:30 थोड़ा रेस्ट करते थे, आधा घंटा। उसके बाद 4:30 से 7 तक जप करते थे प्रतिदिन जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, भक्तिविनोद ठाकुर। फिर 7 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो सिखाने के लिए जो है स्वयं भी अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो प्रतिदिन जो है पढ़ते थे, ऐसे शास्त्रों को भी गहराई से अध्ययन करते थे, सभी 6 गोस्वामीगण के अलग अलग। और उसके बाद 9 से 10 में जो है फिर नहाना और प्रसाद लेना। तो प्रसाद में क्या लेते थे, 2 चपाती, आधा लीटर दूध, है ना, ये उनका जो है, और कुछ फल, बस इतना जो है लेते थे। और फिर निकल जाते थे 10 से 1 बजे तक, जो कोर्ट की उनकी ड्यूटी होती थी, तो कोर्ट के कार्य करने के लिए निकल जाते थे। फिर 1 से 2 में थोड़ा वापस आते थे रिफ़्रेश होने के लिए। फिर 2 से 5 दोबारा से कोर्ट की ड्यूटी। तो इस प्रकार से 6 घंटे जो है कोर्ट का समय होता था। फिर 5 से 7 वापस आकर के शास्त्र जो हैं तो उनको भजन लिख रहे हैं बंगाली भाषा में, है ना। और संस्कृत जो शास्त्र है उनको ये बंगाली में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से करते थे। और फिर प्रसाद लेते थे, वही 2 चपाती, दूध और फ्रूट्स, और उसके बाद 8 से 10 शयन। तो इस प्रकार से पूरी उनकी दिनचर्या थी, है ना। तो इस दिनचर्या में इतना महान उन्होंने जो है कार्य किया। गौड़ी वैष्णव को जो है बहुत सारे सब हमें जो है भक्ति के सिद्धांत और इतनी सारी अमूल्य देन हमें जो दी हैं। तो आज विशेष दिन है ना, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर की जय। कोई अगर प्रश्न है, किसी का जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। यस। श्रीनाथ जी की जो है सेवा गोवर्धन में स्टार्ट की, तो वो मतलब जो कृष्ण है वहाँ पे राधा रानी है। क्या है प्रश्न? माधवेंद्रपुरी में जो श्रीनाथ जी की सेवा वहाँ पे गोवर्धन में स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे कृष्ण भी हमारे बड़िया वैष्णव जो है। हाँ, मतलब वहाँ पर राधा जी नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? मतलब केवल श्रीनाथ जी, तो श्रीनाथ जी की वो तो वहाँ पर प्राप्त हुए थे ना। जैसे जो माधवेंद्रपुरी जो है वहाँ पर गए उस समय गोवर्धन में, तो उनको वहाँ पर गोपाल जी अकेले थे ना, क्योंकि भगवान के जाने के बाद अंग्रेज जो सब आक्रमण हुआ, तो उसमें वहाँ पर जो है उनको छोड़ करके वन में ऊपर ही जो है वो सब पुजारी भी लोग चले गए थे ना। तो वहाँ पर काफ़ी समय से जो है वो भगवान झाड़ियों में थे, अकेले थे वहाँ पर, है ना। तो उनको अकेले ही जो है वहाँ पर निकाला ना, तो उस कारण से हो सकता है उनकी जो है बाद में फिर योजना हो कि वहाँ पर स्थापित किया जाए। लेकिन भगवान ने उनको आदेश दिया, गोपाल जी ने, कि अभी आप जो है जाइए, स्थापना करने के तुरंत बाद फिर जगन्नाथपुरी चंदन लेकर के आइए, है ना। तो चंदन लेने गए और चंदन लेकर तो फिर वापस ही नहीं आए माधवेंद्रपुरी, है ना। वहीं फिर उनको बोला कि आप वहीं पर लगा दीजिए, है ना। तो दोबारा से फिर नहीं आ पाए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का, उनका मुसलमानों का आक्रमण हुआ, है ना। तो उसमें फिर वल्लभाचार्य उनको जो है लेकर के वो फिर चले जाते हैं श्रीनाथ जी में, फिर वहाँ पर चले जाते हैं। तो वो सब पूरी कथा है ऐसी, इतिहास। बाकी उनका पूरा भाव तो वही था माधवेंद्रपुरी का, है ना। राधा कृष्ण जो है प्रेम भक्ति वही मन दिया। यस। क्या है? हाँ, वो भी कथा है, वो सनातन गोस्वामी की ही कथा है। हाँ। कौन सा? उन्होंने लिखी है, उसका स्वलिखित कुछ ऐसा कुछ एक नाम देखना पड़ेगा, है ना, क्या है उसका। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।